हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स ऑफ रिसर्च कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड? हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में क्योंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपने काफ़ी डिटेल में पहले भी पढ़ा होगा, बट इसको और अच्छे से हम आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आई हैव ट्राइड टू मेक योर नोट्स सो डैट इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू क्लियर द एग्जाम। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होती है? सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च वेयर द रिसर्चर मैनिपुलेट्स वन और मोर वेरिएबल। इसमें क्या होते हैं? दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कॉज, जिसका हम कॉज देखते हैं, और जिसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं वो होता है हमारा कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल, मेजर्स देयर इफेक्ट। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? हमारा कॉज, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है? इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट। तो ये हमारा क्या है, जिसमें इन दोनों के बारे में स्टडी करना, इनके रिलेशनशिप को, दोनों वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है ना, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, अंडर यानी लैब के अंदर, कंट्रोल कंडीशन के अंदर ये हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल मेथड। द गोल इज टू एस्टेब्लिश ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कॉज है इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इट इज़ द फैक्टर दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स टू एग्जामिन इट्स इफेक्ट। यानी इसका इफेक्ट वो देखता है, इसलिए इसको मैनिपुलेट करता है कौन? इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटर। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो कि जिसका हम ऊपर इम्पैक्ट आता है। इट रिफ्लेक्ट चेंजेस दैट माइट अकर ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्ट या डिपेंडेंट वेरिएबल। देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, participants who receive the treatment of manipulation of the independent वेरिएबल, जिनको ट्रीटमेंट मिलता है, जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? जिसके ऊपर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कोई भी, जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, और रिसीव ए स्टैंडर्ड डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, इसको हम बेस लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपने दो ग्रुप लिए हैं, दो ग्रुप लिए हैं, अपने 5th क्लास के बच्चे हैं आपके पास, आपने 25 दो ग्रुप बना लिए। उसमें से आपने पहले दोनों ग्रुप के ऊपर हमने ये देखना है कि जो न्यू टीचिंग मेथड है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, या कोई नई बुक आई है उसको पढ़ने से आपके रिजल्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो उसमें क्या किया, जब दो बच्चे लिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को तो हमने जो नई बुक है या जो नया टीचिंग मेथड है उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको पढ़ाया। ग्रुप बी के ऊपर हमने नहीं किया। फिर दोनों के ऊपर क्या किए, दोनों के जब उनका आउटकम देखा, उनका रिजल्ट देखा, तो हमें ये देखना है कि जो नया मेथड है वो कितना इफेक्टिव है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। तो नया मेथड हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारा आउटकम आया, जो हमारा आउटपुट आया एग्जाम में, जो रिजल्ट आया है, वो हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप से क्या होता है, जो कंट्रोल ग्रुप कौन सा हो गया? जिसको हमने कोई भी जो है किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसके साथ वो जो मेथड था नया उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या किया? जिसको ट्रीटमेंट दिया, जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा कि वो उसको पढ़ाया, उसको नई बुक पढ़ाई है, उसको नया टीचिंग मेथड जो है वो बताया। रैंडम असाइनमेंट क्या होता है? दिस इज अ क्रिटिकल फीचर ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। पार्टिसिपेंट्स आर असाइन टू ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में उनको असाइन कर दिया जाता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब है ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द स्टडी ग्रुप is given opportunity to be selected, ensuring that each participant has an equal chance of being placed in any group. This controls for the selection bias and confounding, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिलेक्शन में अपनी मर्जी से लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सिलेक्शन बायस को कंट्रोल करता है ये, एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल को, जो बाकी वेरिएबल जो इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि हम लैब में करते हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशन करते हैं, तो बाकी वेरिएबल भी उसमें क्या होता है? कंट्रोल हो जाते हैं। फिर कंट्रोल वेरिएबल कौन से? कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? ऑल अदर वेरिएबल्स ऑफ द एनवायरनमेंट अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो बाकी वेरिएबल होते हैं वो होते कॉन्स्टेंट दैट कुड इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल आर केप्ट कॉन्स्टेंट।
सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इसमें इम्पैक्ट देखते हैं, तो बाकी जो वेरिएबल आते हैं उनको हम लाइट है, नॉइस है ना, इन सबको हम क्या करते हैं एकदम एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं टू इंश्योर दैट एनी चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस कारण से आर ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। स्टेप्स के एक्सपेरिमेंटल मेथड के, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू इन्वेस्टिगेट। जैसे हम देखना चाहते हैं कि जो स्लीप डिप्रिवेशन अफेक्ट कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, का ऐसा होता है कि जो लोगों की नींद पूरी नहीं होती है उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। हाइपोथेसिस का टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है प्रिडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जिसका स्लीप डिप्रिवेशन, और हमने कॉग्निटिव परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। पार्टिसिपेंट्स हु आर स्लीप डिप्राइव्ड विल परफॉर्म वर्स ऑन कॉग्निटिव, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है ऑब्वियसली उनकी जो होगी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो पुअर होगी, वर्स होगी। अब वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया स्लीप ड्यूरेशन है ना, डिप्राइव्ड है, रेस्टेड हैं, दोनों के ऊपर। डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा, स्कोर ऑन द कॉग्निटिव परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर हम बात करते हैं सेलेक्ट पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, चूज अ सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, द सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, ताकि जो हमारे को जो रिजल्ट्स मिलते हैं दैट कुड बी जनरलाइज फॉर द होल पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे हमारे को मैंने भी आपको बताया कि 5th क्लास के अपने बच्चे हैं, टोटल हमारे पास जो 5th क्लास में जो है 100 बच्चे हैं, लेकिन हमने जो ग्रुप बनाए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, उसमें हमने 25 लिए। अब ये जो हमारे को रिजल्ट्स आएंगे ये क्या होंगे, ये डेट विल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, जिसको हम जनरलाइज कर सकें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को हम जब लेते हैं तो ये देखना चाहिए जो सैंपल साइज होता है वो ऐसा हो कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे। रैंडम असाइनमेंट, अब क्या होता है, यूज़ मेथड लाइक लॉटरी है, रैंडम नंबर टेबल्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू असाइन पार्टिसिपेंट, किसके लिए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम बांट सकें उनको, कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया अभी 2 ग्रुप का, ए और बी का, जिसको हम अब इसमें ऐसे बच्चे देखें जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और कंट्रोल ग्रुप वो रखे जिनकी नींद पूरी हो रही है, जब प्रॉपर से नींद ले रहे, वेल वो रेस्टेड है। फिर उसका इम्पैक्ट देखना कि किसकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कैसी, जिन बच्चों को अच्छे से नींद मिल रही है, अच्छे से वो रेस्ट कर रहे हैं, उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किससे, जिन बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट में क्या आ जाएगा, कंट्रोल ग्रुप जो होता है स्लीप्स 8 आवर्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है ओनली 3 आवर्स होता है, यानी ये क्या हो गया जो है डिप्राइव्ड, जिसमें हम क्या करते इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, क्योंकि इस ग्रुप को हमने क्या देखा कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। मेजर द आउटकम, गिव बोथ ग्रुप्स द सेम कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। अब दोनों ग्रुप्स को, एक ग्रुप जिसके 3 घंटे नींद पूरी हो रही है, एक जिसके 8 घंटे पूरी है, दोनों को सेम कॉग्निटिव परफॉर्मेंस टेस्ट दिया और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया। अब क्या किया, उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द ऑब्जर्व डिफरेंसेस आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब उसके हमें देखा कि जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, लेस देन 0.05 पे देखा वो कितने हमारे क्या है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है या नहीं है। अगर ये कम होगा तो इसका मतलब क्या, उतना ही हमारा जो है रिजल्ट्स क्या है वो डाटा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कि हाँ स्लीप डेप्रिवेशन का इम्पैक्ट आता है कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे। ये हमारा जो क्या रहेगा, रिजल्ट्स रहेगा। तो अब ये क्या है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। फर्स्ट इज प्री एक्सपेरिमेंटल, जिसमें नो कंट्रोल ग्रुप और रैंडम असाइनमेंट, में कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। प्री एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है, एक ग्रुप होता है उसी पे हम प्री टेस्ट करते हैं, उसी पे ही पोस्ट टेस्ट करते हैं, एक सिंगल ग्रुप के ऊपर। ट्रू एक्सपेरिमेंटल कौन सा होता है, रैंडम असाइनमेंट होती है, ग्रुप जो होता है कंट्रोल ग्रुप होता है, और जिसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं। पोस्ट टेस्ट ओनली, जिसमें ग्रुप्स आर मेजर्ड ओनली, हम ग्रुप जो होते हैं 2 ग्रुप लेते हैं, लेकिन कोई भी प्री टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम 2 ग्रुप तो लेंगे लेकिन नो प्री टेस्ट, ओनली क्या होगा आफ्टर ट्रीटमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट देके दोनों का रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्या होता है, 2 ग्रुप होते हैं, एक का हम बिफोर का देखते हैं फिर आफ्टर देखते हैं, फिर दोनों का हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन, इसमें मल्टीपल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग, सिर्फ एक अभी आपने क्या किया है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखा, इसमें डिफरेंट तरह के डिफरेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे हमने एज को भी ले लिया,
स्लीप डिप्रिवेशन का सबने एज भी ले ली, सेक्स भी ले लिया कि फीमेल है मेल है, तो उन सब का इंटरेक्शन देखते हैं। स्टडी इन्वॉल्विंग टीचिंग मेथड एंड क्लास साइज, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब ये रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, सेम पार्टिसिपेंट जैसे होता है उनको एक्सपोज करें ऑल कंडीशंस के अंदर, फिर उनका देखें कि उनको डिफरेंट तरह के में भी टेस्ट दें डिफरेंट लाइटिंग में, कि अब उनके जो रिजल्ट आया वो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो कैसी है। रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज टू समराइज डाटा, हमने काफ़ी डिटेल में किया इसको MPC 006 में, कि मीन मोड मीडियन जो है उनके बारे में, कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें हम इन सब की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की, रेंज की। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे बात आती है टी टेस्ट, जिससे हम ये देखते हैं कि वेदर द टेस्ट इज सिग्निफिकेंट और नोट। एनोवा की मैंने बात की, काई स्क्वायर की बात की, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, कि उनमें कोई रिलेशन है भी या नहीं है, कहीं ज़ीरो कोरिलेशन तो नहीं है। अगर रिलेशन 1 के नज़दीक होता है तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, अगर 1 से काफ़ी कम होता है ना, तो हम कहते हैं वो थोड़ा 1 के नज़दीक होता था तब भी हम कहते हैं हाईली कोरिलेटेड है। अगर बिल्कुल ही 1 से बहुत नीचे चला जाती है हमारी स्कोरिंग, तो हम क्या कहते हैं वो उनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल्स के अंदर। सिग्निफिकेंट टेस्ट हमने पहले भी किया कि लेस देन 0.05 का मतलब कि रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। कॉन्फिडेंस इंटरवल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिसिशन ऑफ द इफेक्ट। एडवांटेजेस क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड के, कि कॉजिलिटी, इससे हमारे को कैन डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रोल कंडीशन एंड मैनिपुलेट ऑफ वेरिएबल। कॉज एंड इफेक्ट की हमने बात की है, कॉजिलिटी को वो देखता है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल कंडीशन होती है, जिसमें हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल कंडीशन में होता है, लैब कंडीशन में होता है, सिर्फ हम 2 ही वेरिएबल को देखते हैं, तो उसमें ईजिली हम क्या है कॉजिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कंट्रोल, बाकी जो एक्सटेनियस वेरिएबल है हम उनको क्या करते हैं टाइट कंट्रोल करके चलते हैं, इंक्रीजिंग इंटरनल, ताकि जो इंटरनल वैलिडिटी है वो बढ़े। रेप्लिकेशन, जो स्टडी है दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन डिफरेंट सेटिंग्स और पॉपुलेशंस टू वेरीफाई फाइंडिंग्स। ऑब्जेक्टिविटी, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर reduces bias and increases the objectivity. डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, आर्टिफिशियलिटी ओपन क्योंकि हम हमेशा लैब कंडीशन की बात करते हैं, लैब सेटिंग की बात करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे को आर्टिफिशियल बिहेवियर, आर्टिफिशियल लैब सेटिंग करनी पड़ती है, जिससे हमारे को क्या होता है जो रियल वर्ल्ड बिहेवियर होता है हम वो ठीक से नहीं ले पाते, जिससे क्या होता है हमारी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाती है। एथिकल कंसर्न्स होते हैं, नॉट ऑल वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड एथिकली, जैसे ट्रॉमा है, एब्यूज़ है, हम एथिकल कंसर्न तो है ही ना, हमने उससे बात करी कि ऐसे वेरिएबल, कई बार ड्रग एब्यूज़ का केस होता है, ट्रॉमा का केस है, उसमें ये जो हम ठीक से जो वेरिएबल होते हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं, सम इंटरवेंशंस कैन बी रैंडमली असाइन, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको आप कैसे जो है वो करोगे रैंडमली असाइन करोगे, एज को आप कैसे करोगे, स्टेटस को कैसे करोगे, एजुकेशन को कैसे करोगे। डिमांड करेक्टरिस्टिक्स का कई बार क्या होता है जब पार्टिसिपेंट को पता होता है कि वो दे आर द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो दे में चेंज देयर बिहेवियर ईजिली, तो वो जान के उनको पता है जो है हमारे पे स्टडी हो रही है, हमसे ये क्या निकलवा रहे हैं, उसके हिसाब से जान के गुडी गुडी बनने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे को अल्कोहल की स्टडी करनी है कि अल्कोहल का लीवर पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे जो भले ही जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे वो ड्रिंक करते होंगे, वो अल्कोहल लेते होंगे, लेकिन जान के कि नहीं अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरे रिजल्ट बिगड़ जाएंगे, तो वो जान के क्या करते हैं, डिमांड को, ये स्टडी का पर्पस जब पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, ताकि जो है उनको ये पता होता है कि वो दे आर द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनसे लेते हैं। तो इसलिए है कई बार क्या होता है कि इस केस के अंदर डिमांड करेक्टरिस्टिक्स होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इस वीडियो के अंदर इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल।